गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। अब तक हमने आप लेसन नंबर 1 आ रही रवि की सवारी तक किया है। उसकी एक्सरसाइज भी मैंने आपको भेज दी गई थी कि आप अपनी बुक्स में उन्हें फिल कर लें। उसके लिखित प्रश्न रहते हैं वो मैं आज आपको भेज दूंगी। तो आज हम लेसन नंबर 2 ईमानदारी का पुरस्कार इसकी आज रीडिंग कर रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं, इसमें बुक में निशान जो आपको लग रहे हैं, अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड हैं वो श्रुतलेख हैं, तो इसे आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ईमानदारी का पुरस्कार। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण बालक का वर्णन करते हुए हमें बताया है कि एक ईमानदार और अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला व्यक्ति ही प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता है तथा दिन प्रतिदिन उन्नति करता हुआ सबका सम्मान पाता है। शुरुआत करते हैं हम इसकी। माँ, बेटा चिंटू, तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो गया है। अब तुम जाने की तैयारी करो, तुम्हारी परीक्षाएं भी नज़दीक आ चुकी हैं। चिंटू क्या कहता है फिर अपनी माँ को? नहीं माँ, मैं आपको इस दशा में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। हाँ, मुझे आपकी दवा भी तो लानी है। कि चिंटू की माँ बीमार है इसलिए वो ऐसे कह रहा है। माँ, दवा कहाँ से लाएगा? दवा क्या बिना पैसों के आती है? थोड़ा बुखार है, उतर जाएगा। तू अपनी पढ़ाई मत छोड़, पर तूने तो कल से भी कुछ खाया भी नहीं है। भूखे पेट क्या पढ़ाई होगी? जा सुरेश की दुकान से बिस्कुट ले आ। चिंटू, मैं नहीं जाऊंगा सुरेश के पास, अब वह पिछले उधार के पैसे मांगेगा। आप मेरी चिंता मत करो, मैं स्कूल में कुछ खा लूँगा। माँ, स्कूल में कहाँ से खा लेगा? चिंटू, मेरे कई मित्र हैं, वे मुझे बिना खिलाए नहीं मानते हैं, पर आपकी दवा। माँ, मेरी दवा की चिंता छोड़, कल तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, काम पर जाना शुरू कर दूंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। बाहर से आवाज़ आती है, चिंटू क्या स्कूल नहीं चलना? माँ, देख निशा तैयार होकर आ गई। झटपट तैयार होकर स्कूल जा। पीठ पर बस्ता लटकाए निशा अंदर आती है। निशा, ताई जी नमस्ते। माँ, आओ बेटी। कि वो उसे बुलाती है कि आओ बेटी अंदर आओ। निशा, अरे चिंटू तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? माँ, मैं तो कब से इसे कह रही हूँ, पर ये। चिंटू, माँ आपकी दवा। निशा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई ताई जी, पापा ने आपके लिए यह दवा भिजवाई है। 3-3 घंटे के अंतराल यानी कि 3-3 घंटे के गैप पर 3 खुराकें लेनी हैं। और हाँ, मम्मी ने यह नाश्ता भिजवाया है, पहले नाश्ता लेना है, उसके बाद दवा। खाली पेट दवा नुकसान करती है, कि हमें बताया जाता है कि खाली पेट कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। माँ, नहीं बेटी, इन सब की क्या ज़रूरत है, हम तो पहले ही आप लोगों के एहसान में दबे हुए हैं। निशा, यह सब आप मम्मी से ही कहना, यह भी काम निपटाकर थोड़ी देर में आएंगी। चिंटू, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, स्कूल नहीं चलना क्या? चिंटू जल्दी जल्दी स्कूल जाने की तैयारी करता है। चिंटू और निशा स्कूल से घर को आ रहे हैं। निशा, चिंटू क्या तुम मेरा गणित का काम कर दोगे? गणित से मुझे बहुत डर लगता है। चिंटू हंसते हुए, डर लगता है? तुम मेरे साथ 1 घंटा बैठकर गणित किया करो, डर दूर भाग जाएगा। निशा, चिंटू देखो, वह सड़क पर क्या पड़ा है, पर्स जैसा लगता है। कि उन्हें चलते चलते रास्ते में एक पर्स दिखता है सड़क पर पड़ा हुआ। चिंटू पास पहुंचकर, हाँ यह तो पर्स ही है, किसी की जेब से गिर गया है। निशा, देखो इसमें क्या है? चिंटू खोलकर देखता हुआ, इसमें तो काफ़ी रुपए हैं, एक टिकट है और चाबियां भी हैं। निशा, अरे वाह, इतने सारे पैसे, बड़े मज़े आएंगे, किसी को बताना नहीं। तुम बैट और बॉल लेना चाहते थे, अब बढ़िया वाले लेना। पूजा और सोहन भी इतराना भूल जाएंगे अपनी गेंदों पर, और अपनी माँ को अच्छी दवा दिलाना। मुझे तो बस चॉकलेट का एक पैकेट दिला देना, पर्स तो बस्ते में छिपा लो। चिंटू, निशा तुमको याद है एक बार तुम्हारा
तुम्हारा 5 रुपये का नोट गिर गया था, तुम्हें कितना दुख हुआ था। निशा, 5 रुपये तो बहुत होते हैं। मेरे मामा जी मुझे देकर गए थे, मुझे सचमुच बड़ा दुख हुआ था। चिंटू, सोचो, जिस व्यक्ति के इतने सारे रुपए गिरे हैं वह कितना दुखी होगा। निशा, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, पर हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। चिंटू, एक काम करते हैं, कुछ देर यहाँ खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं, यानी इंतजार करते हैं, शायद वह आदमी पर्स खोजता हुआ इधर आए। निशा, ठीक है, हमको घर लौटने में देर हो जाएगी। चिंटू, हाँ देर तो होगी, लेकिन अगर उसका पर्स मिल गया तो कितनी प्रसन्नता होगी। निशा, चिंटू, वह देखो, रिक्शे में बैठा एक आदमी सड़क पर इधर उधर कुछ देखता आ रहा है। चिंटू, हाँ हो सकता है पर्स इसी का हो, पहले ठीक ठाक पता करेंगे, कि पहले से अच्छे से पूछताछ करेंगे कि कोई और ना उसे ले जाए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ को सोच समझ कर करना चाहिए। रिक्शे से उतरकर एक व्यक्ति चिंटू और निशा के पास आता है। वह बढ़िया कपड़े पहने हैं, उसके हाथ में छोटा सा सूटकेस भी है। व्यक्ति चिंटू और निशा से, बच्चों तुम यहाँ कितनी देर से खड़े हो। चिंटू, जी लगभग 15 मिनट से। क्या बात है, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। व्यक्ति, बेटा मेरा पर्स कहीं कहीं गिरा है, उसमें पैसों के अलावा जरूरी कागज और घर की चाबियां भी हैं। क्या तुमने किसी को पर्स उठाते हुए देखा है। निशा, जी हाँ, एक लड़के को पर्स उठाते हुए देखा था। कैसा पर्स था आपका। व्यक्ति, काले रंग का पर्स था, उसमें मेरे नाम की चिट भी लगी है, शिव वर्मा। निशा चिंटू की ओर देखती है। चिंटू बस्ते में से पर्स निकालता है। चिंटू, देखिए कहीं आपका यह पर्स तो नहीं है। व्यक्ति, हाँ हाँ यही है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे भारी परेशानी से बचा लिया। चिंटू, आप पहले पर्स को जांच लीजिए, सभी वस्तुएं हैं या नहीं। व्यक्ति, पर्स खोलकर देखते हुए, हाँ सब ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है बेटे। चिंटू, जी चिंटू। व्यक्ति, तुम सचमुच ही बहुत ईमानदार और कर्तव्यपरायण हो। लो बेटा, ये रखो, कुछ रुपए देना चाहता है। चिंटू, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगा, मैं अब जा रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ बीमार है, मुझे उनकी दवा लानी है। व्यक्ति, हाँ माँ बीमार है, तुम्हारे पिता क्या करते हैं इसके। निशा, इसके पिता नहीं हैं। व्यक्ति, ओह चिंटू, हम तुम्हारी माँ से मिलकर ही जाएंगे, चलो 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 आओ रिक्शों में बैठो। चिंटू और निशा के साथ वह व्यक्ति चिंटू के कमरे में प्रवेश करता है। व्यक्ति चिंटू की माँ से, बहन जी नमस्कार। माँ, नमस्कार जी। माँ आश्चर्य से देखती है। व्यक्ति, बहन जी आपका बेटा बहुत होनहार है, आपने इसे बहुत अच्छी शिक्षा दी है, इसने मेरा खोया हुआ पर्स लुटाकर मुझे बहुत बड़ी परेशानी और नुकसान से बचा लिया है। मैं उसे हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। चिंटू की माँ को रुपए देता हुआ। माँ, ये क्या है। नहीं नहीं, यह तो आपका कर्तव्य, उसका कर्तव्य था, ये पैसे आप रखिए। व्यक्ति, ऐसा मत कहिए, जब मैंने आपको बहन माना है तो चिंटू तो मेरा भांजा हुआ। बहन और भांजे के प्रति मुझे भी तो अपना कर्तव्य निभाना है। आप यह रखिए, फिर आऊँगा। बेटे चिंटू, यह तुम्हारी ईमानदारी और कर्तव्य पालन का पुरस्कार है। अच्छा, नमस्ते। तो आपने सारा लेसन हमने रीड किया है, इसमें हमें पता चलता है कि जो व्यक्ति अपना सभी काम ईमानदारी से और कर्तव्य पूर्वक करता है उसको अपनी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। अभी तक तो वो पैसे के लिए इतने परेशान थे, पर अब आपने देखा कि अपनी ईमानदारी से उससे खुद ही इतने पैसे मिल गए कि वह अपनी मम्मी का इलाज आराम से कर सकता था। तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। अब इसके शब्दार्थ हैं दशा, हालत, प्रतीक्षा, इंतजार, चिंतित, सोच में पड़ा हुआ, होनहार, जो आगे चलकर महान बनेगा, पुरस्कार, इनाम। तो आपने इस लेसन को अच्छे से रीड कर पहले सुनना है, फिर इसके अंदर लगे हुए निशान को श्रुतलेख अपनी नोटबुक में, हिंदी रीडर की नोटबुक में लिखना है। उसके बाद इन शब्दार्थ को लिखना है।